जय हिंद। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, सभी मेरे प्यारे अभिभावक को, इस देश के सभी नागरिक को ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी न्यू मां शारदा पब्लिक स्कूल जो इस समाज के सहयोग से, बिहार के हर एक व्यक्ति के सहयोग से, देश के सपोर्ट से, भारत देश के सहयोग से, हर एक नौजवान के साथ सहयोग से यह संस्था चल रहा है, जिसका एक आमतौर पे चालक रूप में अवधेश दीवाना सर को यह समाज चुना गया। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे समाज को, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे समस्त लोगों को। आज हमारे बीच हमारे रामकिशन जी बहुत दूर से चल के यहाँ पे आए हैं और आइए इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, बच्चों के लिए कुछ दिशा निर्देश जानने का प्रयास करेंगे, शिक्षा के प्रति कुछ अलग जगाने का प्रयास करेंगे। और मैं आग्रह करूंगा रामकिशन जी से कि आप जो है सो बच्चों को कुछ दिशा निर्देश दे, कुछ ज्ञान की बातें, और आज 26 जनवरी पर 2 शब्द बोले। जोरदार ताली। 26 जनवरी आज का दिन मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में, जो हमारा अधिकार और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनाती है। और संविधान में यही बताया गया है कि किसी भी समाज के कोई भी नीचे से ऊपर कोई भी समाज के लोग हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी फायदा लाभ से वंचित ना हो, अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने समाज के प्रति निष्ठावान बनाने की राह पे हमें ले चलती है। और संविधान में यही बताया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी गरीब हो या पिछड़ा वर्ग हो, उसे किसी भी लाभ से, सामाजिक लाभ हो या कोई भी लाभ हो, वंचित नहीं किया जाए। सबका अपना अपना कर्तव्य, अपना जो अधिकार होता है उसके प्रति निष्ठावान बनाती है। और समाज में शिक्षा को सबसे पहले माना जाता है। पिछड़ा वर्ग या किसी पिछड़े परिवार हो उसको ऊंचा ले जाती है, विश्व में हो या देश में हो, राज्य में हो, अपने गांव में हो। अगर किसी गांव में कोई शिक्षित है तो वो अपने गांव को, अपने समाज को हमेशा आगे बढ़ाएगी और आगे ले जाएगी। अगर एक परिवार के लोग शिक्षित है तो अपने परिवार को निष्ठावान बनाएगा, अपने परिवार को शिक्षित बनाएगा, ऊंचे ले जाएगा और एक परिवार से एक समाज जाएगी। इसीलिए सभी को अपने परिवार में हो, अपने समाज में शिक्षा को सर्वप्रथम माननी चाहिए। और संविधान भी हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे के साथ देना है, दूसरे को लेके चलना है और सबको शिक्षित कराना है, ताकि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र और विश्व में भी हो और देश में भी हो, सब अपना नाम करे। और इससे अगर देश के लोग किसी अच्छे पद पे जा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो अलग देश में, दूसरे देश में, अदर कंट्री में हमारे देश की प्रशंसा होगी, जिसका कोई नहीं, पहले शिक्षा होगी, इसके बाद ही ये चीज़ हम कर सकते हैं। ताकि अगर शिक्षित है, हमारा देश शिक्षित है, तो हमारा देश का नाम भी देश में भी चलेगा, वर्ल्ड में हमारा देश को जाना जाएगा। और शिक्षा वो चीज़ है जो किसी भी प्रकार की चीज़ हो, अगर देश को आगे बढ़ाना है, चांद पे जाना है, कहीं भी किसी भी प्रकार की खोज करनी है, अगर हमारे पास शिक्षा है, एजुकेशन है, शिक्षित देश है, शिक्षित घर है, तभी हम बार समझाते हैं। ताकि शिक्षा हमारी किसी भी प्रकार की खोज को करने की क्षमता बढ़ाती है और हमारे देश को, हमारे समाज को, और छोटे छोटे बच्चे कस्बे जो भी है, दलित हो चाहे पिछड़े हो, उच्च वर्ग के हो, निम्न वर्ग के हो, सबके प्रति निष्ठावान रहने की, सबके प्रति एक सोच रखने की दिशा को बताती है और निष्ठावान बनाती है। संविधान में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है कि हम एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहना है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना है। संविधान हमें यही सिखाती है कि हम अपने से सामने वाले को, अगर छोटे वर्ग के लोग हैं, उसको भी हम अपने बराबरी रखें, ताकि उसको ना हो कि हम इस देश में है कि हमारे प्रति भेदभाव किया जा रहा है। और संविधान यही कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने से बड़े नहीं समझना चाहिए या अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। हमको सबको अपने बराबर रखना है और देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। अगर एक देश बढ़ती है, अगर एक गांव बढ़ती है, तो उससे हमारी देश बढ़ेगी और देश हमारे वर्ल्ड में बनेगी। इसलिए हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे समाज में सबसे पहले शिक्षा, इसके बाद कुछ होती है। शिक्षा है तो सब कुछ मिलेगी, अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगी। कैमरा चले उठा के फेंक दो मटकी कहीं मेरे के पीठी के फलते बच्चा मेरे सभी बच्चे हो गया।
है।